एक आदमी मोहल्ले में इंतकाल कर गया, मोहल्ले में एक आदमी इंतकाल कर गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब नहीं है, इमाम साहब चले गए कटिहार, कल आएंगे। इमाम साहब कहाँ गए? अरे भाई बोलो भाई, कहाँ गए? कब आएंगे इमाम साहब? तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? कहा इमाम साहब, मौलवी साहब ने जिम्मेदारी ले ली है कि जनाजे की नमाज मौलवी साहब पढ़ाएंगे, तब जनाजे की नमाज होगी। ए मुसलमानों, बारसोई के गयूर मुसलमानों, हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप मरे तो वो खुद आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर भाई को उस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ाए। बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारी माँ बहन संजीदा हो जाओ, ভালো করে বসো, ইনশাআল্লাহ তোমার জন্য চারটে বাত ইনশাআল্লাহ তোমার জন্য भी तकरीर করব ইনশাআল্লাহ। আমি बस চারটেই बात তোমার জন্য আছে ইনশাআল্লাহ। ভালো করে বসো, তোমার জন্য আমি दुआ করে দেব। इमाम साहब कल आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? मोहल्ले में कोई जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं, इसलिए तैयार नहीं था कि किसी को जनाजे की नमाज पढ़ाने आता ही नहीं था, तो पढ़ाएगा कैसे? भाई जनाजा तो वो पढ़ाएगा जिसको आता हो। अब भाई बोलो भाई, अब जिसको पढ़ाने आता वही ना पढ़ाएगा कि सब पढ़ा देगा? लोग परेशान हो गए कि करने की है बे, मौलवी साहब काल के उसबे जनाजा करने की है बे। तो वो मस्तान था, मस्तान तो बोले, मस्तान पूछते जनाजे की नमाज पढ़े दिबे मस्तान। तो मस्तान को पूछा कि मस्तान जी आप जनाजे की नमाज पढ़ाने जानते हैं? बोला हाँ हाँ मी जानो ही। बोला हाँ हाँ मुश्किल है, हल है गई है, पढ़े दे नमाज जनाजा। बोला मी नहीं पढ़ा। बोले क्या नहीं पढ़ा? वो बोला मी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ाम तो नहीं पढ़ाम। सारे मोहल्ले वाले घेर लिए कि नहीं, जनाजे की नमाज अगर आपको पढ़ानी आती है तो पढ़ा दीजिए, इसमें सवाब भी तो है। जब लोग बजीद हो गए तो ये मस्तान बोला ठीक है, सफ लगा। चैत बैसाख की धूप, मई जून की गर्मी, ये खेत में सफ लगी, 7 सफ़ें लग गई। कितनी सफ़ें लगी भाई? ए बेटा ए, ये लड़का लोग बड़ा परेशान है, उधर जाओ भाई। कितनी सफ़ें लग गई भाई? अरे बोलो कितनी सफ़ें लगी? 7 सफ़ें लग गई। ये मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, ये मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। पीछे वाला बैठ गया, बोले बाप रे बाबा, तो बोरो जनाजा आज तक हमरा नहीं पड़ी आई। अच्छा, आगे वाले बेचारे फंसे हुए थे, बीच वाले मजबूर थे कि हम लोग भागे तो किधर से भागे? पसीना से शराबोर, कोई एक पैर उठा रहा, कोई दूसरा पैर उठा रहा, चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि अब तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद होगी। अब मोक जाना जे बारिश हुई। 1 घंटे में चौथी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, की पढ़ा लेन अपनी। बोले बाबू जनाजा पढ़ानू। बोला तो बोलो जनाजा हमरा नहीं पढ़ी आई। हालत देख रहे हैं क्या हालत है? पैर सही से खड़े नहीं हो पा रहे हम लोग, चेहरा सुर्ख हो गया। इतनी लंबी नमाज पढ़ाया आप। तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, हम ये क्या आदमी जनाजा पढ़ाए? बोला फिर? बोला पीछे तुम लोग जितना आदमी थे ना, सबका जनाजा आज ये पढ़ा दिए। हाँ, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जनाजे की नमाज सीखो, नमाजों 5 वक्ता नमाजों को सीखो, दुआए कुनूत याद करो, दुआए मासूरा याद करो, अत्तहियात याद करो। यही तो मदरसा पैगाम देता है। अफसोस का मकाम है, हम अपने बच्चे को मदरसा में, बाज़ लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता, बाज़ लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाना पसंद नहीं करता है। मदरसे के बच्चे को देखेगा कहीं कुर्ता पैजामा टोपी पहना हुआ, चाय की दुकान में ये बैठ के देखे गए, रे बाबू इच्छानो बच्चा आया, की नाम चोक रे? बोले मोर नाम चे मंगला। ले मंगला कुयान पढ़ोई, कुयान पढ़ोई? बोले मदरसात पढ़ोई, मौलवी बनवो, चंदा करवो, खावो। अच्छा ये एक बात बताइए, अगर मौलवी ना हो, आलिम ना हो, कारी ना हो, हाफिज ना हो, तो
कोई अपनी जिंदगी गुजार सकता है? बोलो भाई, अगर बगैर आलिम का गुजारा है, बगैर आलिम का गुजारा है, ए बेटा बैठो, बोझो ना जाओ, देखिए बच्चा का बाल जो है, हा ऐसी कुर्बानी किया है नाई ने, कि उसका सर का ज्योग्राफिया बदल दिया। अच्छा, हुजूर की हदीस है, हुजूर की हदीस है, ये बच्चा मेरा मासूम है, छोटा बच्चा है, ये नहीं जानता है। हुजूर की हदीस है कि कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी होगी कि आखिरी ज़माने में जब क़यामत करीब होगी तो लोग अपने सरों के बालों को कुछ हिस्सा में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे, तो समझ लेना क़यामत करीब है। आज देखिएगा हमारे बच्चों का बाल, देखिए कटिंग अभी चली है, कटोरा कटिंग, यानी ऐसा लगता है कि कटोरा रख के चारों तरफ से छिल दिया, बीच में बाल है। अच्छा, ये कटिंग है मुर्गा कटिंग, खाली बीचे में है बाल, है कि नहीं? वो खाली बीचे में है बाल। और कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों, देखो बाल बनाना है, बाल कटिंग करवानी है तो बराबर किया करो, पूरे सर में कम से कम बराबर कटिंग हो, एक तरह का कटिंग हो। ये ऐसा नहीं हो यहाँ बाल नहीं है, यहाँ बाल है, यहाँ बाल नहीं है, यहाँ बाल है, तो ये अच्छा भी नहीं लगता है। तुम समझते हो ये फैशन है, ऐसी फैशन पे लानत, ऐसी फैशन पे। अभी एक पैंट निकली है हजरत, उस पैंट का नाम है जींस पैंट। वो पैंट ऐसी पैंट है कि मेरा बच्चा अगर पहन ले, नौजवान, पेशाब लग जाए तो वो बैठ के पेशाब नहीं कर सकता है। मुसलमान का बच्चा है, वो बैठना चाहता है लेकिन बैठ नहीं पाता, पूरा नहीं बैठ पाता, कुकड़ों को बैठता है। अच्छा, चैन खोला पेशाब करने के लिए, आधा पेशाब जमीन पे गिरता है, प्रेशर की वजह से गिरता है, अब बाकी पेशाब रुक जाता है। जब ये खड़ा होगा, चेन लगाएगा, बाकी आधा पेशाब पैंट में जाएगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। है मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मदरसा यही तो पैगाम देता है। ये तुम्हें कॉलेजों में नहीं बताया जाएगा, ये तुम्हें यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाएगा, ये मैसेज तुम्हें मदरसे से मिलेगा कि पेशाब कैसे करना है, पखाना बैतुल खोला जाने से पहले क्या पढ़ना है, खाना खाने से पहले क्या पढ़ना है। कुर्बान जाओ, ये पैगाम तुम्हें मदरसा देगा, ये पैगाम तुम्हें मदरसा सिखाएगा, ये मैसेज तुम्हें मदरसा बताएगा, यूनिवर्सिटी कॉलेजों से नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं कहते, ये हमारे बच्चे नकल करते हैं। अभी जो ये मोबाइल जो हो गया है ना, ये मोबाइल, अल्लाह अकबर कबीरा, इस मोबाइल का बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल है हमारे नौजवानों को बिगाड़ने में। इस मोबाइल का 100% गारंटी है इसकी, इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा, बोलছি कि हमारी माँ बहनें काफी तादाद में आई हुई है। একটু কথা বলছি আপনার পাশে কাছে, যদি কষ্ট ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो मेरी माँ बहन थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ना, आप लोग इधर भी आ जाइए, ताकि हमारी माँ बहनें जो पीछे हैं उसको बैठने की जगह मिल जाए जी। थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग आगे बढ़ जाइएगा तो आगे बढ़िए, आ जाए इधर, आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं, आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, हिंदी चलाए उसका चलाए, उतनी जगह नहीं हो जाए। अब भाई ज़हन को हाजिर, जो जिम्मेदार है वो बिचाली को लेके इधर आए, जगह ना काफी है, रजाकार भी थोड़ी मेहनत करे। ए बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ भाई, ज़हन को हाजिर करो। ए बेटा बैठ जाओ, गुफ्तगू पूरी होने वाली है मेरी, आधा घंटा गुजर गया, 25 मिनट के अंदर मेरी बात पूरी हो जाएगी। बैठ जाओ, संजीदा हो जाओ। ये हमारा बच्चा ये मोबाइल देखता है, सोशल मीडिया के अंदर में हीरो लोग जो लिबास पहनेगा, हीरो लोग जो काम करेगा, मेरा बच्चा उसी की नक्काली करता है, उसी के नकल करेगा। जो कपड़ा देखेगा कि मोबाइल में निकला है नया, वही कपड़ा खरीदेगा, चाहे वो कपड़ा जायज़ हो या नाजायज़ हो, वो कपड़ा सही हो या गलत हो, उससे मतलब नहीं है। हीरो ने पहना है, सलमान खान ने पहना है, शाहरुख खान ने पहना है, नचनिया ने पहना है, वो भी हम पहनेंगे। एक जमाना था, पहले ढीली ढाली पैंट थी, बुजुर्ग लोग जानते होंगे, एकदम ढीली ढाली पैंट।
इतनी ढीली थी कि एक आदमी अगर चाहे तो घुस जाता अंदर से। ये नौजवान भी पहना, ये ढीली ढाली भी पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया है, अब वो फाड़ा है, अभी तो फटल का जींस निकला है। एक जींस का नाम, इसका नाम रखे फटल का, की नाम चले। एक लड़का को देखे, यहां भी फटल, यहां भी फटल, यहां भी फटल, अब पिछुओ फटल था। तो हमको समझ में बात ये आई कि ये उन लोगों का नक्काली कर रहा है, बंबई में बैठकर नाचने वालों की नक्काली कर रहा है। वो ढीला पहना, ये भी ढीला किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा, झमेला खत्म। और पेंट जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों, नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, बोलो इंशाल्लाह, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। हे अल्लाह हमारे बच्चों की जिंदगी को बदल दे, नबी के सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला मेरे बच्चों को बना दे। या अल्लाह हमारे नौजवानों को चेहरे पे दाढ़ी सजाने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे बच्चों को मोबाइल के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह जाने अनजाने मगर हमारे नौजवानों से गुनाह हुआ है, या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है, ये सारे गुनाहों को धो दे, मुआफ अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है, 2 बच्चे की दस्तारबंदी होनी है जिनके सर पे पगड़ी बांध दी जाएगी। अच्छा, पढ़े लिखे लोगों का तबका है, ये मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बैठे हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा है कि किसी का बेटा वकील बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा मास्टर साहब बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और मुअक्कर आलिम दीन से अपना बेटा मास्टर या डॉक्टर के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे हैं कभी? वकील साहब के सर पे, अरे वकील साहब के सर पे देखे हैं? ए बेटा, वो नहीं देखे हूं। आखिर क्या वजह है भाई? महंगी पढ़ाई पढ़कर डॉक्टर बना है, कई लाख रुपए खर्च करके डॉक्टर बना है, करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपया अभी खर्च होता है एक डॉक्टर बच्चे को डॉक्टर बनाने में, अभी 1 करोड़ रुपए खर्च होगा। वकील साहब MBBS क्या कहते हैं, LLB किया है भाई, वकील की डिग्री लेकर आया है, उनके सर पे पगड़ी नहीं है, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं है। आखिर क्या वजह है? बारसोई स्टेशन पे रिक्शा चलाने वाले का बेटा हाफिज कुरान हुआ है, जलसा सजाया गया है, हजारों लोगों को दावत देकर बुलाया गया है और मुअक्कर आलिमे दीन से उसके सर पे पगड़ी बांधी गई है। आखिर इसकी वजह क्या है? बात समझ में नहीं आती है। तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारैब किताब, तू बता दे आखिर वजह क्या है? तो कुरान ये कहता है कि जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, जो हमें सीने में बसा लेता है, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। तो इंशाल्लाह कुरान से जुड़ोगे। जो कुरान, एक बात याद रखना, आका अलैहिस्सलातु वल तस्लीम की हदीस है कि कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। ये किताब, ये कुरान कल इंसानी शक्ल में होगा। अपने पढ़ने वाले का, अपनी मोहब्बत करने वाले का हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। तो मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का ये कारी है। या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत करता था, बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था। या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था, इसलिए इन्होंने दुनिया में मेरी इज्जत करी है, मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ इसके हाथों को पकड़ूं, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा जा इसके हाथ को पकड़, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। तो कुरान से जुड़ोगे। एक बात याद रखिएगा, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में कुरान है और कुरान में जुज़दान है। कुरान में, अरे बोलो ना भाई, जुज़दान जाने ना? जुज़दान जाने ना? कुरान के ऊपर जो कपड़ा होता है उसे जुज़दान कहते हैं। देखिए, कपड़े की दुकान पे आप जाइए कटिहार में, कपड़ा खरीद कर झोला में डालिए, उसकी कोई कीमत नहीं है।
दर्जी के यहां दिया, आप दर्जी इधर उधर फेंक दिया, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ, जैसे ही वो कपड़ा कुरान से जुड़ गया, जब हम कुरान पढ़ने के लिए उठाते हैं तो सबसे पहले जुज़दान को चूमते हैं। कुरान को चूमते कि नहीं चूमते? जुज़दान उठाए, जुज़दान में कुरान है, उठाए, आंखों से लगाए, होठों से चूमे। पता ये चला जो कुरान से जुड़ जाता है अल्लाह उसके मकाम को बुलंद कर देता है। तो जब ये कपड़ा जब कुरान से जुड़ जाए अल्लाह उसके मकाम को बुलंद कर देता है। तो हम इंसान हैं, अगर हम कुरान से जुड़ेंगे तो अल्लाह हमें बुलंद करेगा कि नहीं करेगा? इंशाल्लाह जुड़ेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा मजमा कुरान से जुड़ेगा। हे अल्लाह तू गवार, मौला मौला तू गवारा, मौला ये पैगाम पहुंचाना था, मैंने इन तक पहुंचा दिया। या अल्लाह इन्होंने इकरार किया है कि हम कुरान से जुड़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को सीने से लगाएंगे, कुरान से मोहब्बत करेंगे, कुरान के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। या अल्लाह इसे हिदायत नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले तो। या अल्लाह अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। तो मेरे भाइयों, 2 बच्चों की दस्तारबंदी है। मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। कितने आदमी चाहिए? 5 आदमी। 5 आदमी चाहिए। अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है। मैंने पहले कहा एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मोहब्बत कुरान के खातिर। है कोई माँ का लाल, है कोई माँ का चहीता बेटा, है कोई माँ का लाडला बेटा, है कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा। इंशाअल्लाह एक आदमी कोई तैयार हो जाए कि हजरत हम कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों की खिदमत करेंगे, हाफिज कुरान की खिदमत करेंगे, मेहमान रसूल की खिदमत करेंगे। 5000 रुपए देने वाला है कोई पहला अल्लाह का शेर, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इस मजलिस के अंदर में। इंशाअल्लाह हम 10 दुआ करेंगे मोहब्बत कुरान के खातिर। है कोई अल्लाह का शेर, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, है कोई अल्लाह का प्यारा बंदा, है कोई अल्लाह का महबूब बंदा, है कोई अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, पहला कोई नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अगर कुछ नहीं भी दिया है लेकिन अल्लाह ने दिल दिया है। हम गरीब जरूर है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लेकिन हम बखील नहीं है। हजरत इंशाअल्लाह 5000 रुपए मेरे तरफ से इस मदरसे के लिए होगा, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अगर नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दीजिए। अच्छा अभी फोन पे का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए या लेने के लिए बैठा हुआ है कोई नौजवान? अभी परसों रात में दिल बाबू थे, दिल खैराबादी साहब थे, मैं भी था रांची में परसों की बात। कल मैं फ्लाइट पकड़ा रांची से कोलकाता से बागडोगरा। कल 2 प्रोग्राम था पूर्णिया कटिहार में। परसों रात की बात है। अब यकीन नहीं करेंगे कि वहां जो चंदा हुआ 23 लाख रुपए का चंदा हुआ, 23 लाख। परसों रात की बात बता रहा हूं, मदरसे का जलसा था, 11 बच्चों की दस्तारबंदी थी। क्या जज्बा देखा लोगों का मेरे भाई। लिखने वाले 2 आदमी बैठकर लिख रहे थे, लिखते लिखते थक गए, देने वाला नहीं थका। 1.5 घंटा 1 घंटा 35 मिनट में बयान किया, मैं बैठ गया, देने वाले आ ही रहे थे, दे ही रहे थे। है कोई ऐसा पहला नौजवान? ये बारसोई की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है कोई मुखिया साहब, है कोई सरपंच साहब, है कोई पार्षद साहब, है कोई मेंबर साहब, है कोई मास्टर साहब, है कोई डॉक्टर साहब, या कोई मेरी माँ बहन है जो एक जेवर तुम्हें दे दो। है कोई मेरी माँ बहन जो एक जेवर खोल कर दे दो, कान का झुमका, नाकेर नथिया, हाकेर कंगन, पार पाजेब, गलार चेन, उंगलीर अंगूठी दिए दो, तुम्हार जोन्ने आमी 10 दुआ करे देबो इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों एक बात याद रखना, ये दुनिया बड़ी जालिम है। जो मोरे जाबो नहीं, ये घर वाला जेवरटा खोले ली तो खोलेगा कि नहीं खोलेगा? भाई मरने के बाद घर वाला जेवर खोलेगा कि नहीं खोलेगा? मेरी माँ बहनों ये गलार चेन खोले ले तो, कानेर झुमका खोले ले तो, नाकर नथिया खोले ले तो। आज मौका छे एला जेवर दिए दो, अल्लाह रास्ता सदका करे दो, तुमको अल्लाह यहां भी जेवर देगा। ये देखिए पहला नौजवान, ए बेटा यहां आ जाओ, इधर आ जाओ, मुसाफा करो, नारे तकबीर,
नारे तकबीर। ये देखिए पहला नौजवान 5000 रुपए वाला तैयार हुआ है। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, कारोबार में, बिजनेस में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। जौहरपुर के रहने वाला नौजवान है। अच्छा जौहरपुर। ये देखिए एक नौजवान और आ रहा है माशाल्लाह। ये देखिए नहीं आ रहा, अच्छा हम समझे आ रहा है। अच्छा इंशाल्लाह भाई ये पहला नौजवान तैयार हुआ। दूसरा कोई नौजवान मेरा है 5000 वाला इंशाल्लाह। ए देखिए आ गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नाम जाकिर हुसैन बाबू। जाकिर हुसैन लिखिए। घर कहाँ हो भाई जाकिर साहब? जाकिर हुसैन नजराबारी। माशाअल्लाह जाकिर हुसैन 5000 रुपए नजराबारी। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इस नौजवान के ताउन को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कोई मेरी माँ बहन है, तारा तोरी करो ना। हजरत वहीद साहब के वालिद साहब बीमार है, उनके लिए दुआ कर दीजिए। उन्होंने 5000 रुपए माशाअल्लाह। अल्लाह ये बच्चा 5000 रुपए दिया है। इसके बाप की तबीयत खराब है। अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। शफाए कामिला, शफाए अजिला, शफाए कुल्ली अता फरमा दे माशाअल्लाह। अरे कोई मेरी माँ बहन है, एक जेवर दिए तो तुम्हारे जो दस्ते दुआ करे देवो इंशाल्लाह। अच्छा ये जेवर फिर बना लोगी मेरी माँ बहनों, अल्लाह पैसा देगा, ये जेवर फिर बना लोगी। लेकिन आज यहाँ से दुआ लेकर जाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा, सोने का मोटा मोटा कंगन पहनाएगा। यहाँ चांदी दोगी, सोना दोगी, अल्लाह जन्नत में सोना पहनाएगा, अल्लाह जन्नत में चांदी पहनाएगा। और कुर्बान जाओ, आ जाओ मेरी माँ बहनों। मुझे देखते पहले फहरिस्त में किस बहन का नाम आता है। जकर गलार चेन दिए दो, हाथेर अंगूठी दिए दो, नाकेर नथिया दिए दो, कानेर झुमका दिए दो, पार पाजेब दिए दो। अपनार मार जोन्ने, अपनार बाबार नामे, अपनार मार नामे, अपनार छेलेर मैर नामे इंशाल्लाह है कोई इंशाल्लाह आएगा। ए बाबू कुछ बच्चा चले जाओ मेरी माँ बहनों के पिंडाल में, जो मेरी माँ बहनें कुछ देना चाहती है इंशाल्लाह जेवर जेवरात, तो इंशाल्लाह ये हजारों हमारी माँ बहनें आई हैं। इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगी, कोई ना कोई अल्लाह के बंदी तैयार होगी इंशाल्लाह जेवर देने के लिए। एक से एक यहाँ वलिया बैठी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी माँ बहनों के भी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। 5000 वाले कत जन होलो? अरे कत जन होलो बोलून ना? 2 जन होलो माशाल्लाह। है तीसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में इंशाल्लाह। है कोई तीसरा नौजवान 5000 वाला इंशाल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लो। 5000 रुपया खर्चे करके एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लो, अपनी माँ के नाम से या अपने बाप के नाम से इस सालों सवाब का काम कर लो। ये 5000 से तुम गरीब नहीं हो जाओगे, चूल्हा बंद नहीं हो जाएगा। लेकिन सुनो, मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, मेरे यहाँ 1 के बदले 10 है। अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह देगा, मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। है तीसरे नंबर पे 5000 वाला इंशाअल्लाह। एक कोई अल्लाह का बंदा और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हम 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। 10 दुआ लेकर जाओ। ये दुआ सस्ती है, बहुत सस्ती दुआ है। कल तुम्हारे पॉकेट में पैसा रहेगा, बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा, एटीएम में पैसा रहेगा, पेटीएम में पैसा रहेगा, गूगल पे में पैसा रहेगा। अल्लाह करे रहे मेरी दुआ है, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी। ये दुआ ले लो, सस्ती दुआ है इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान तीसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ती जिगर बेटा। है तीसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो तीसरे नंबर पे 5000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? शेख हमीदुर रहमान के नाम से एक माँ ने 500 रुपए इनायत की, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आमीन। अरे कोई नौजवान है तीसरे नंबर पे 5000 देने वाला इंशाअल्लाह?